शहर नूर मुस्तकबिल की दुनिया का सबसे रोशन और तरक्की याफ्ता शहर था। यहाँ रात भी दिन की तरह जगमगाती थी। ऊंची इमारतें बादलों को छूती थीं। वीआईपी रोड पर खुदकार गाड़ियां शोर मचाए गुजरती थीं। हवाई ट्रेनें आसमान के पुलों पर दौड़ती थीं और नीचे लोग मस्नुई जहानत के सहारे अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। मगर इस चमक के पीछे एक अंधेरा छुपा था जिससे कोई वाकिफ नहीं था। कहा जाता था कि शहर की बुनियादों के नीचे जहां जमीन और मशीनों की सुरंगें मिलती हैं, वहां परिस्तान का दरवाजा दफन है। वही परिस्तान जहां कभी परियां रहती थीं। मगर जब इंसान ने आसमानों को छूने की कोशिश की तो परियों के बादशाह ने लानत दी कि जिस दिन इंसान रोशनी के नाम पर जुल्म करेगा, उस दिन रोशनी खुद अंधेरा बन जाएगी। ये बात सदियों से एक कहानी समझी जाती रही, मगर एक रात ऐसा वाकया पेश आया कि हकीकत और ख्वाब का फर्क मिट गया। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा था, एक खुदकार ट्रेन अचानक रुक गई। उसमें सिर्फ एक लड़का बैठा था, रेहान, जो मस्नुई जहानत की कंपनी में इंजीनियर था। उस रात वो किसी नामालूम सिमत में जा रहा था। अचानक उसके कानों में सरगोशियां गूंजने लगीं, जैसे कोई बहुत पुरानी जुबान में कुछ पढ़ रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा तो आसमान की बजाय जमीन में नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई शहर उल्टा लटका हो। फिर ट्रेन की शीशे से एक स्याह साया गुजरा। देव हैकल कद, जलती हुई आंखें और गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरा दरवाजा खोल दिया है इंसान। अचानक रोशनी बुझ गई, ट्रेन बंद हो गई और रेहान एक सुनसान सुरंग में कैद हो गया। उसने मोबाइल जलाया तो दीवारों पर अजीब निशान थे, मुसल्लस, दायरे और कुरानी आयात के बिगड़े हुए अक्स। उसने कदम बढ़ाया तो जमीन लरजने लगी और एक धमाके के साथ दीवार फट गई। अंदर से निकले सैकड़ों काले परिंदे जो चीखों में बदल गए। रेहान दौड़ता हुआ एक खुफिया दरवाजे से गुजरा और सामने एक पुरअसरार दुनिया थी। आधा शहर, आधा परिस्तान। इमारतों के दरमियान परियों के महल झिलमिलाते थे। आसमान में दरिया बह रहे थे, मगर हर चीज पर एक स्याह धुन छाई हुई थी। परियां जंजीरों में जकड़ी थीं, उनकी आंखों में खौफ था और उनके बीच बैठा था एक देव हैकल वजूद, शैतानुल मल्क। वो बोसीदा ताज पहने, हाथ में आग की छड़ी लिए तख्त पर बैठा हंस रहा था। उसने कहा, इंसान ने मेरी फौज बनाई अपनी मशीनों से, अब वो खुद गुलाम बनेगा। अचानक एक जिन नमूदार हुआ। उसने रेहान से कहा, अगर तू चाहे तो परियों को आजाद कर सकता है, मगर इसके लिए तुझे अपनी ईमान की रोशनी जलानी होगी। रेहान ने घबराकर कुरान की एक आयत याद की, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। उसने आयत पढ़ना शुरू की तो परिस्तान की फिजा बदलने लगी, स्याह बादल फटने लगे। मगर शैतानुल मुल्क चीखा, ये आयत यहाँ नहीं चलेगी, ये दुनिया मेरी है। अचानक जमीन खुल गई, इमारतें उल्टी होने लगीं, ट्रेनें आसमान की तरफ दौड़ने लगीं और रोशनियों अंधेरे के दरमियान जंग छिड़ गई। परियों की जंजीरें टूटने लगीं। हर आयत के साथ एक नूर निकलता जो शैतान की आग बुझा देता। रेहान का जिस्म थर थराने लगा, मगर उसके होंठ मुसलसल हरकत में थे। आखिरकार जब उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी तो एक जोरदार रोशनी ने सब कुछ लपेट लिया। अगले लम्हे वो दोबारा ट्रेन के अंदर था। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर शहर में एक अजीब सी खामोशी थी। अगले दिन खबर आई कि नूर टावर की बुनियाद के नीचे एक पुरानी सुरंग मिली है जिसमें अजीब नकूश कुंद हैं। उनके बीच में एक स्याह पत्थर पर लिखा था, जिसने ईमान से रोशनी जलाई उसने अंधेरे को मात दी। रेहान ने उस दिन के बाद शहर छोड़ दिया और किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। मगर आज भी रात के आखिरी पहर शहर की ऊंची इमारतों के दरमियान एक खुदकार ट्रेन गुजरती है, जिसकी खिड़की में एक नूरानी चेहरा झिलमिलाता है और फिजा में मध्यम आवाज गूंजती है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। कहने वाले कहते हैं वो रेहान नहीं बल्कि ईमान की रोशनी है जो कभी बुझ नहीं सकती।